फाइनली सर आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की जो ये वीडियो होगी इसमें हम बिल्कुल हर रोज़ की वीडियो में जिस तरीके से बात करते हैं और जिस तरह के टॉपिक्स पे बात करते हैं, बात तो उसी टॉपिक्स पे होगी लेकिन अंदाज अलग होगी और बातें कुछ अलग होने वाली है। यहाँ पर कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई किसी एक पार्टिकुलर एक पार्टी के बारे में बात की जा रही है या किसी एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही मेरा इंटेंशन नहीं रहेगा, बल्कि मैं क्यों ये बातें करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगैर कुछ कहे हुए मैं ये चाहता हूँ कि भाई आज की जो ये वीडियो है एक शायरी से शुरू कर दिया जाए। देखिए शायरी किसी शायर ने कहा था, अगर आप लोगों की इजाज़त है, मैं ये समझ कर कि आप लोगों की इजाज़त है ये समझ कर मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अर्ज़ किया है कि बहुत थे मेरे अरमान फिर भी बहुत कम निकले, हर एक अरमान के पीछे हमारे दम निकले। आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पर टूटे दिलों का मुशायरा थोड़ी चल रहा है, तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ वो सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए शुरू में याद कीजिए 2014 जब बीजेपी जीत कर आई थी, वहाँ पर बहुत सारे सपने दिखलाए गए थे, बहुत सारी बातें की गई थी, बहुत सारे वादे कस्में रस्में खाए गए थे और बहुत सारी चीज़ें की गई थी कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 9-10 साल के बाद अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है। उसके बाद जॉब क्रिएशन का जो मामला है वो देश के अंदर है नहीं। उसके बाद एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था जहां पर यह पता चला कि लोग जो है ना इंडिया को छोड़ कर जो है ना बाहर में विदेशों में फ़ॉरेन में शिफ्ट हो रहे हैं। उसके पीछे के रीज़न कई सारे रीज़न थे, उन रीज़न के पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद अब तो एक ऐसी न्यूज़ भी निकल कर आ रही कि भाई जिसे मैं कल के डेट में पढ़ रहा था कि भाई ऐसा है कि लोग अपने सेटअप को फॉरेन के अंदर सेट कर रहे हैं, उसके पीछे के भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि इंडिया बहुत ज़्यादा और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई अब यहाँ पर बिजनेस करना, यहाँ पर अब नया सेटअप तैयार करना है, नया सेटअप तैयार करके उसको चलाना, उसको मैनेज करना या फिर उसको आगे की तरफ ले जाना बड़ा मुश्किल तरीन काम हो गया है। इसलिए अब वो विदेशों की तरफ देख रहे हैं। देखिए मुद्दा हमारे पास ये है कि भाई अगर फ़िलहाल डायरेक्ट अगर बात की जाए कि भाई हमारे स्टॉक मार्केट का, तो देख लीजिए स्टॉक मार्केट की हालतें क्या हो चुकी है। यहाँ पर फॉरेन निवेशक बिल्कुल निवेश करने को तैयार नहीं है। देखिए मंथली तौर पर किस हिसाब किताब से सेलिंग कर रहे हैं शायद आपको पता नहीं है, लेकिन 3-4 रोज़ पहले की वीडियो में मैंने दिखलाया हुआ था कि डे बाय डे आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर किस हिसाब किताब से सेलिंग हो रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे मंथली तौर पर, तो वहाँ पर मैं मंथली तौर पर भी दिखलाया था कि भाई मंथली वाइज अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब किताब से सेलिंग हो रही है। देखिए FIIs आप सोच कर देखिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए या किसी भी देश का स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा ग्रो करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ का स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी, वहाँ का GDP अच्छा होगा, वहाँ इन्फ्लेशन कम होगा। उसके बाद वहाँ का स्टॉक मार्केट अगर ग्रो करेगा तो ऑफकोर्स वो देश ग्रो करेगा। सोचिए दूसरे देश, अभी चाइना के बारे में मैंने कुछ दिन पहले 3-4 रोज़ पहले 5 रोज़ पहले वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने कहा हुआ था कि भाई चाइना की जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि भाई तुम हमारे यहाँ पर निवेश करो, इसलिए कि हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तुम्हें देने वाले हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू क्या था चाइना के अंदर निवेश करने में कि भाई वहाँ की मार्केट को लेकर, वहाँ के सरकार की नीति को लेकर, वहाँ के प्रोजेक्ट्स को लेकर, आने वाली चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लोगों को नहीं मिल पाती थी, मतलब इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाती थी। तो वहाँ के सरकार ने कहा कि हम तुम्हें और भी ज़्यादा क्लैरिटी दे पाएंगे, तुम हमारी मार्केट के अंदर निवेश करो। और इतना ही नहीं, सिर्फ निवेश करो, हम क्लैरिटी दे पाएंगे, सिर्फ इतना नहीं, बल्कि चाइना की गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि तुम अगर हमारे यहाँ निवेश करोगे तो हम तुम्हें फिनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, मतलब तुम्हें अगर लोन चाहिए तो हम लोन भी प्रोवाइड करेंगे, लोन भी देंगे और तुम हमारे यहाँ पर निवेश करो। तो ये होती है तरक्की, ये होती है देश की इकोनॉमी और ये होती है सरकार जो कि ये कहती है कि तुम हमारे देश के अंदर निवेश करो। आप सोच कर देखिए कि उसके देश में अगर बाहर के पैसे निवेश हो रहे हैं जिससे पूरी तरीके से सीधे तौर पे डायरेक्टली उसके देश की इकोनॉमी को प्रॉफिट हो रहा है, इस बात को आप समझिएगा। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें तो भाई क्या है, इंडियन जो हैं, जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं, जो इंडिया के नागरिक हैं, खुद उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, खुद वो टैक्स से परेशान हैं, उसके बाद GST से परेशान है और भी दूसरी चीज़ों से परेशान है। एक बंदा कमाता है तो वो टैक्स पे करता है अपनी इनकम टैक्स के हिसाब से, अगर वो टैक्स स्लैब के अंदर आता है तो वो
वो मार्केट के अंदर कोई चीज़ें खरीदता है तो वहाँ पर जीएसटी के रूप में टैक्स पे करता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं तो टैक्स स्लैब के अंदर आता ही नहीं हूँ, तो मैं तो टैक्स पे कर ही नहीं रहा हूँ सरकार को। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई चलो मेरा तो काम चल रहा है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कमा नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक चाय पी रहे हो ना, तो वहाँ पर भी आप टैक्स दे रहे हो। अगर आपके घर में चाय बन रही है, अगर आपके घर में चावल खरीदी जा रही है, चावल खरीदे जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप टैक्स पे कर रहे हैं। दाल अगर खरीद रहे हैं, नमक खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, या फिर पेट्रोल पंप पे आप जा रहे हैं, तो आपको पता है कि कितने परसेंट जीएसटी है पेट्रोल पंप के ऊपर। ये सब जानने की ज़रूरत है। आपको देखकर और सुनकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इंडियन खुद इन चीज़ों से परेशान है और अभी देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और स्टॉक मार्केट के लिए ख़ास तौर से फॉरेन निवेशक के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। वो क्या है आपको पता है? वो है कैपिटल गेन टैक्स। समझ रहे हैं ना? शुरू में तो टैक्स था नहीं, उसके बाद टैक्स लगाया गया, उसके बाद टैक्स को बढ़ा दिया गया, अभी 20% कर दिया गया, 12.5% कर दिया गया। तो सोच कर देखे कि भाई कहाँ से प्रॉफिट होने वाला है। लोग परेशान है। एक कमा रहा है तो वो जो है ना टैक्स पे कर रहा है। अगर टैक्स स्लैब के अंदर आता है तो उसके बाद कुछ खरीद रहा है घर के लिए सामान, तो वहाँ पर जीएसटी के रूप में टैक्स दे रहा है। उसके बाद वहाँ से खरीदने के बाद अगर कुछ बचा रहा है अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या फिर कोई सेटअप वगैरह तैयार करने के लिए, और उसे चाहता है कि भाई हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक के अंदर डायरेक्टली निवेश करें, तो वहाँ पर उसको टैक्स लग जा रहा है। या फिर बैंक में एफडी कर रहा है तो वहाँ पर और ज़्यादा टैक्स लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। और कई मरतबा ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आ चुके हैं जिसमें यह कहा गया है कि भाई फॉरेन निवेशक कैपिटल गेन टैक्स की वजह से भाग रहे हैं, और फॉरेन निवेशक जो इंडिया के मार्केट में नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे के और भी रीज़न है। लेकिन वहाँ पर एक ख़ास रीज़न ये भी है कि भाई इंडिया के अंदर टैक्सेस बहुत है, फ़ी बहुत है, चार्जेस बहुत है। अब सोचिए एक निवेशक अगर बाइंग और सेलिंग करती है, उस पर उसको कितने चार्ज लग जाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, उसके बाद टैक्स लग जाते हैं, उसके बाद एग्जिट लोड और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो मतलब कहने का यह है कि भाई कुल मिलाकर इतने ज़्यादा चार्जेस हैं कि लोगों को अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो उसका बहुत सारा प्रॉफिट बस इन चार्जेस को पे करने के अंदर चला जा रहा है। मैंने 2025 के 2-3 दिन पहले, मतलब 2025 जब शुरू होने वाला था उससे 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि भाई 2025 के जो हाफ रहने वाले हैं, यानी फर्स्ट के जो 6 महीने रहने वाले हैं, वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं रहने वाले हैं। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा क्योंकि मालूम है आपको रियल जानकारी चाहिए ही नहीं। समझ रहे हैं ना आप लोग? बस मैं एक वीडियो में कहा था ना कि भाई लोग ऐसा चाहते हैं ना कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दिखलाया जाए, उनको रिस्क देखना पसंद नहीं है। उनको ये दिखलाया जाए कि भाई जल्दी वो करोड़पति कैसे बन सकते हैं, टिप्स उनको चाहिए और रियल जानकारी उनको चाहिए नहीं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं, उतना भाव नहीं दिया था। तो मुझे लगा कि यार मैं ही ये वीडियो बनाकर गलती कर दिया हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, लोग देखें या ना देखें, जो सही जानकारी थी वो मैंने पहुँचाने की कोशिश की और बहुत हद तक है। आप सोचे 3 महीने तो ख़त्म हो चुके हैं, मार्च अभी चल रहे हैं, तो 3 महीने तो ख़त्म हो चुके हैं, 3 महीने और भी हैं। और मुझे नहीं लगता है कि भाई इन 3 महीनों में भी हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। सोचिए ना कि भाई कंपनीज के जो रिजल्ट आए, Q3 के भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हैं, देश की जीडीपी उतना अच्छा नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, सारी चीज़ें ख़राब ही चल रही है। मार्केट की जो सिचुएशन है, उसके बाद FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो आपको किधर से लग रहा है? मानकर चलिए अगर ये सारी चीज़ें आज से सही होनी शुरू हो जाती है, आज 11-12 तारीख है मार्च की, अगर आज से सही होनी शुरू हो जाती है, फिर भी इसको होते होते 2-3 महीने लग जाएंगे। तो फाइनली वो वीडियो जो मैंने बनाया था और उस वीडियो में जो मैंने बताया था कि शुरू के 6 महीने जो होने वाले हैं 2025 के, वो सही नहीं होने वाले, वो बिल्कुल अपनी जगह पे परफेक्ट वीडियो थी। तो फाइनली उम्मीद करता हूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। देखिए इस वीडियो में मैंने किसी भी पार्टी और किसी भी पर्सन को टारगेट नहीं किया है, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, उन्हीं चीज़ों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि बस आप समझेंगे। बस अगर आप फालतू कमेंट करेंगे या कुछ लोग फालतू कमेंट करेंगे तो देखिए कमेंट करके कुछ नहीं मिलेगा, ना हमको मिलेगा ना आपको मिलेगा। बस दिल पे हाथ रखकर आप सोचिए जो बात मैंने कही है उसमें रियलिटी है या नहीं है। बाकी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।